तैयारी है, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा से सटे शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी अहम है कि एक तटस्थ अंपायर की आवश्यकता है जो सरकार और किसानों के बीच विश्वास कायम कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की वैधानिक गारंटी और अन्य मांगों को लेकर किसान लंबे समय से आंदोलनरत हैं। पंजाब से हरियाणा में किसानों की आवाजाही रोकने के लिए इस साल फरवरी में ही शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने इसे खोलने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ हरियाणा राज्य ने अपील की थी। पैरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हरियाणा सरकार की दलील थी कि शंभू बॉर्डर खोले जाने पर कानून व्यवस्था को लेकर संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह बात सही है कि शंभू बॉर्डर खोले जाने से आंदोलनरत किसानों के दिल्ली कूच की राह खुल सकती है। आंदोलनरत किसान संगठन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जब भी सीमाएं खुलेंगी, किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। इस बीच बुधवार को ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में मुलाकात करने के बाद किसान नेताओं ने साफ भी कर दिया है कि दिल्ली मार्च का उनका कार्यक्रम जारी रहेगा। संसद सत्र जारी है। ऐसे में किसान आंदोलन को लेकर प्रतिपक्ष सरकार पर हमलावर होगा, यह लग रहा है। ऐसा इसलिए भी कि आंदोलनरत किसान आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने उन्हें अब तक जो आश्वासन दिए हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञों की समिति के जरिए बातचीत का जो प्रस्ताव दिया है उस पर सरकार की प्रतिक्रिया आनी बाकी है, लेकिन दोनों पक्षों को ही आंदोलन खत्म करने के लिए समाधान का रास्ता निकालने की पहल करनी होगी। किसान आंदोलन के उग्र रूप को भी यह देश देख चुका है। किसानों की समस्याएं अपनी जगह हैं और इनकी आड़ में होने वाली राजनीति अपनी जगह है। वैसे भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर समिति के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार पहले ही दे चुकी है। पैरा यह सच भी है कि बात करने से ही बात बनती है। स्वतंत्र विशेषज्ञों की समिति बनती है तो उसका स्वरूप क्या होगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बातचीत की हर संभावना का स्वागत किया जाना चाहिए। किसी भी आंदोलन का लंबे वक्त तक जारी रहना सचमुच चिंताजनक है। पैरा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में कृषि की भूमिका को ध्यान में रखते हुए इस बजट ने कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया है। कृषि में उत्पादकता और सुदृढ़ता को बढ़ाना बजट द्वारा निर्धारित शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। उल्लेखनीय है कि बजट में 9 प्राथमिकताएं शामिल हैं। कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमान से 8% अधिक है। मछली पालन क्षेत्र में पिछले साल के संशोधित अनुमान की तुलना में बजट में 54% की वृद्धि हुई है।
जबकि पशुपालन और डेयरी उद्योग में 15.5% की वृद्धि की गई है। प्राथमिक ध्यान कृषि अनुसंधान, सांख्यिकीकरण, सहयोग, उन्नत मूल्य श्रृंखलाओं और विविधीकरण पर दिया गया है। पैरा कृषि अनुसंधान में परिवर्तन। बजट में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि अनुसंधान की समीक्षा का प्रस्ताव है। सार्वजनिक और बाहरी संस्थानों के विशेषज्ञ इस अनुसंधान की निगरानी करेंगे। इस वर्ष 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की 109 उच्च उपज और जलवायु संवेदनशील किस्मों को लक्षित किया गया है। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का बजट बढ़ाकर 9,941 करोड़ रुपए किया गया है। पैरा सतत कृषि खाद्य प्रणाली के लिए प्राकृतिक खेती। एक सतत कृषि खाद्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती पर मुख्य जोर दिया गया है। इसके लिए 1 करोड़ किसानों को 2 वर्ष में प्रमाणन और विपणन चिन्ह के समर्थन से प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 आवश्यकता आधारित जैव सामग्री संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों की मदद से लाभ लिया जाएगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत आवंटन को पिछले वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 365 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पैरा दालों, तिलहन और सब्जियों पर ध्यान। दालों और तिलहनों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ खाद्य और पोषण सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार ने दालों और तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है। आत्मनिर्भरता, उत्पादन, भंडारण और विपणन पहलुओं पर फोकस किया गया है। सब्जी उत्पादन में सुधार और संतुलित आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए बजट ने प्रमुख उपभोग केंद्रों के पास सब्जी समूह स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मूल्य श्रृंखला संचालन को मजबूत करने के लिए किसान उत्पादक संगठन और कृषि उद्यमिता परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। पैरा कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। पायलट परियोजना की सफलता से उत्साहित होकर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को लागू करेगी। स्टॉप।